अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सभी विद्यार्थियों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हमारी कक्षा का प्रथम दिवस है। कल हमने कुछ योगों के बारे में पढ़ा था, जैसे सिद्ध योग हो गया, मृत्यु योग हो गया और अमृत योग हो गया, और कौन सी तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए, ये सब हमने कल अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। कितने नक्षत्र होते हैं तो आप सभी को पता है, जैसे कि 28 नक्षत्र होते हैं, जो 27 जिनकी गणना की जाती है। तो आज हम पहली वीडियो में तो हमने सभी नक्षत्रों के नाम बताए नहीं थे। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को 27 नक्षत्रों का अध्ययन कराएंगे श्लोक पूर्वक। तो क्या श्लोक? अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्ष तथा आर्द्रा च पुनर्वसुरतः परम। इस श्लोक का भावार्थ है अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती। ये हमारे 27 नक्षत्र हो गए हैं। अब जानेंगे 27 नक्षत्रों के स्वामी कौन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं, और भरणी नक्षत्र के स्वामी यम हैं, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव हैं, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा हैं, मृगशीर्ष नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्र हैं, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी अदिति हैं, देवमाता अदिति। पुष्य का स्वामी बृहस्पति हो गया, आश्लेषा का सर्प हो गया, मघा नक्षत्र जो पितरों के लिए है उसके स्वामी पितर हैं, पूर्वा फाल्गुनी का भग हो गया सूर्य, उत्तरा फाल्गुनी का अर्यमा ये भी सूर्य हो गया, हस्त का रवि, चित्रा का त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा, स्वाति नक्षत्र का स्वामी हो गया वायु, विशाखा का हो गया अग्नि और इंद्र। इस नक्षत्र के दो स्वामी हैं, इंद्र और अग्नि। अनुराधा का स्वामी हो गया मित्र, ज्येष्ठा का इंद्र। मूल नक्षत्र का स्वामी जो है वो एक राक्षस है, निरृति नाम का राक्षस। पूर्वाषाढ़ा का जल, उत्तराषाढ़ा का विश्वदेव, अभिजित का ब्रह्मा, श्रवण का विष्णु, धनिष्ठा का अष्टवसु, शतभिषा का वरुण, पूर्वा भाद्रपद का अहिर्बुध्य, रेवती का हो गया पूषा, ये भी सूर्य विशेष है। अब हम आगे बात करेंगे ध्रुव, गण तथा कृत्यम तत्कृत्यम च। उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम तत्र स्थिरम बीज गेय शांत्या रामादि सिद्धये। तीनों उत्तरा रविवार का दिन और ध्रुव और स्थिर संज्ञक है। इसमें स्थिर कार्य करना चाहिए, कोई भी स्थिर जो एक जगह पर स्थिर रहे, जैसे हो गया बीज बोना हो गया, गृह से संबंधी कार्य हो गया, घर बनवाना हो गया, गृह प्रवेश हो गया, शांति का कार्य शांति कर्म हो गया, बाग बगीचा लगाना। तो हम इन नक्षत्रों में अगर ये कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल होगा। अब हम बात करेंगे चर गण नक्षत्रों में कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। स्वात्यादित्ये श्रुतस्त्रीणि चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारोः वाटिका गमनादिकम। स्वात्यादित्य श्रुते स्त्रीणी, स्वात्या मतलब स्वाति हो गया, आदित्य मतलब यहाँ पर व्याकरण की विभक्ति लगेगी। तो अदिति नक्षत्र किसका स्वामी है, कौन से नक्षत्र का स्वामी है? पुनर्वसु का स्वामी है। तो यहाँ पर आदित्य से पुनर्वसु लिया जाएगा। श्रुते स्त्रीणी, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, और नक्षत्रों सोमवार का दिन हो
और चल संज्ञक हो। इसमें हाथी, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, वाटिका संबंधी तथा यात्रा कार्य शुभ माने गए हैं। अगर हम इन नक्षत्रों में ये कार्य करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। अब मिश्रगढ़ नक्षत्रों के बारे में हम जानेंगे। मिश्रगढ़ नक्षत्रों में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। विशाखाग्नेयभे सौम्यो मिश्रम साधारणं कृतं स्मृतं तत्राग्निकार्यं मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्धये। विशाखा, कृत्तिका नक्षत्रों और बुधवार का सौम्य, अर्थात यहाँ पर सौम्य से बुधवार लिया जाएगा। बुधवार का दिन हो, मिश्र और साधारण संज्ञक है। इसमें मिश्रित कार्य करना चाहिए। अग्नि कार्य हो गया, वृषोत्सर्ग हो गया, एक श्राद्ध होता है उच्च कोटि का, अगर वो इन कार्यों में कार्य करेंगे, जैसे कोई पुरुष या स्त्री अग्नि से जल कर के मर जाए तो उसका उद्धार कैसे होगा। उसका उद्धार के लिए शास्त्रों में एक वृषोत्सर्ग नामक श्राद्ध बताया गया है, जिससे ही उस प्राणी की मुक्ति हो सकती है। अन्य कोई श्राद्ध करने से जो भी जहर खा के अग्नि से जल कर के मरता है तो उसकी साधारण श्राद्ध करने से त्रिपिंडी आदि हो गया और अन्य श्राद्ध हो गए हैं तो उनको करने से उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो वृषोत्सर्ग आदि श्राद्ध करना चाहिए तो उस प्राणी की मुक्ति हो जाती है। अब आगे बात करेंगे। लघु गण तत्कृत्यम च हतास्वी पुख्या विजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पण्यरतिज्ञान भूषा शिल्प कलादिकम हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित नक्षत्र और गुरुवार का दिन हो, लघु और ये क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हैं। इसमें विपणी अर्थात दुकान खोलना, कोई नया आप धंधा शुरू करने जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, तो इन नक्षत्रों में अगर दुकान खोलेंगे तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। मैथुन, अगर आप किसी के संभोग कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं, इन नक्षत्र में करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। ज्ञानोपार्जन, कहीं किसी भी विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में किसी या छोटे से शिशु की शिक्षा का आरंभ करना है तो इन नक्षत्रों में शिक्षा का आप प्रारंभ करेंगे बालक की तो वह पढ़ने में बहुत ही तीव्र बुद्धि का होगा, अच्छा विद्वान इंटेलिजेंट बनेगा, अच्छी विद्या उसके पास भरपूर पर्याप्त मात्रा में रहेगी। शिल्प कला आदि के कार्य सिद्ध होते हैं। शिल्प आदि हो गया, कहीं किसी पर नक्काशी बनाना है और शिल्प से संबंधी बहुत चीज़ें हो गई हैं, वो अगर करेंगे तो इन नक्षत्रों में लाभ मिलेगा आपको। अब आएगा मृदुगढ़ गढ़म तत्कृत्यम चा। मृदुगढ़ नक्षत्रों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम भृगुस्तथा तत्र गीतांबरम क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम। मृगशिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा और शुक्र बार का दिनों मृदु और मैत्र संज्ञक हैं। इसमें कोई जैसे गाने की शुरुआत करना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, अपना गाना लॉन्च करना चाहता है, तो अगर इन नक्षत्रों में सिंगिंग करना शुरू करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। वस्त्र धारण नया कर, कोई वस्त्र खरीद के लाए, नया धारण इन नक्षत्रों में कर सकता है। खेल कूद, कोई शुरू खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है तो इन नक्षत्रों में अगर वो किसी एकेडमी में एडमिशन लेता है तो उसको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिलेगा। अगर किसी से मित्रता करनी है तो भी यही नक्षत्र देखने चाहिए। और भूषण धारण करना शुभ होता है। अलंकार, नया सोने चांदी का चीज़ अगर इन नक्षत्रों में आप धारण करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे मूलेन्द्रा आर्द्रा हिवं सौरिस्तीक्षणं दारुण संगिकं तत्रा विचारघातोग्र भेदः पशुधमादिकम। मूल ज्येष्ठा श्लेषा नक्षत्र हो और शनिवार का दिन हो, तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक हैं। इसमें अभिचार, मारण, किसी को मारना है, जैसे आजकल
लड़कियां अपने पति को ले जा रही हैं, मार दे रही हैं, कोई किसी को पहाड़ों से फेंक दे रहा है, कोई किसी को ड्रम में पैक कर दे रहा है। अगर ऐसे कार्य इन नक्षत्रों में किया जाए तो उसको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ऐसा इसमें ग्रंथ में बताया गया है तो उस पर कोई शक नहीं करेगा। किसी पर घात लगाना, उग्र स्वभाव का भेदन करना, पशु का दमन, पशु को नाथना, नाक में भैंसे हो गए, बैल हो गए, उनके नकेल डाली जाती है नाथना। तो अगर ये कार्य इन नक्षत्रों में करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए हमारी कक्षा में ही इतना आपको पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग हमारी कक्षाओं से निरंतर जुड़ते रहिए। हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से फलित ज्योतिष भाई अनिकेत मिश्रा के माध्यम से आपको बेसिक मुहूर्त से लेकर के फलित और वास्तु शास्त्र का बोध कराएंगे, जिससे आप खुद स्वयं से ही अगर मन लगा कर के पढ़ेंगे, हमारी वीडियो को देखेंगे तो आप खुद से ही अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे और दूसरों की भी कुंडली एनालिसिस करने लगेंगे। आपको हम ऐसे ऐसे योगों के बारे में बताएंगे जो आजकल लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा अगर आप किसी ऑनलाइन किसी ऐप पर काम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछने वाले प्रश्न होते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड चली गई है छोड़ी, हमारा बॉयफ्रेंड छोड़ी चला गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, और हमारी गर्लफ्रेंड कब तक बनेगी। ऐसे ऐसे योग आदि आदि योगों के बारे में हम अपने इस चैनल पर आप सभी को बताएंगे। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी ज्योतिष के प्रति रुचि रखते हैं, वो सभी लोग अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और आप सभी लोग मन लगा कर के पढ़िएगा। अगर आप पढ़ेंगे, कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी, हमारी क्लास से जुड़ते रहेंगे तो आप एक सफल अच्छे ज्योतिषी बन कर के उभरेंगे और आशा करते हैं आप लोग समाज का कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राधे।